नमो गौभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्य एव च। नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पंचगावः समोत्पन्नः मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तु यानन्दः तस्यै देव्यै नमो नमः। तस्यै देव्यै नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। विघ्न अनेक, बोले गौ माता के, बोले सुरभि मैया के, सब भक्तन के, सब संतन के, अपने अपने माता पिता के, भैया मैया के। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल, उनकी इष्ट यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसी भावना के साथ आज के सत्संग क्रम में अभी मंगलाचरण में एक बात आपने सुना। क्या सुना? ध्यान दे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, कितनी बताया? कितनी बताया? भक्ति भक्त भगवंत गुरु
भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। भैया ये माला है, देख रहे हैं आप लोग, ये माला, ध्यान देना आप लोग, बड़े गौर से सुनना, थोड़ी देर ध्यान जोड़े। माला में कितनी चीजें, ये कितनी चीजें मिला के माला बना है बताएंगे? ये जान ले, 3 हो गया, और कोई मत, 4। अब हम बता रहे हैं, अभी हमने बताया था ना, भक्ति, गिनो, भक्त, भगवंत और गुरु, कितने हो गए? माला में देखिए, पहले धागा, इसका अलग महत्व है। धागा के ऊपर फिर ये जो दाना है तुलसी मैया की, 2 हो गए। फुलड़ा 3 हो गए। अब फुलड़ा और माला के बीच में है सुमेरु, 4 हो गए। अब सिद्ध कैसे करेंगे? ये धागा क्या है? धागा है भक्ति। धागा क्या है बोलो? भक्ति। और भक्ति रूपी धागे में, जैसे इस धागे में ये दाना बंधे हैं, वैसे भक्ति रूपी धागा में ही सारे भक्त बंधते हैं। भक्ति रूपी, भागवत जी में इसकी कथा है, भक्ति मैया की कथा में बताया है। तो ये धागा क्या हो गया? भक्ति। धागा के ऊपर जो ये दाना है ये भक्ति, भक्त। भक्ति में जो बंधे हैं वो क्या है? भक्त। ये फुलड़ा क्या है? भगवंत। ये फुलड़ा है भगवंत। और सुमेरु क्या है? गुरु। माला करने वालों को सब मालूम है। जो लोग माला करने वाले हैं ना, उनको मालूम है जब माला किया जाता है तो कुछ भी करना पड़े, लेकिन माला करते समय हम गुरु को लांघ नहीं सकते, हम सुमेरु को लांघ नहीं सकते। और सुमेरु को लांघ गए तब तो अपराध हो गया। काहे का माला? तो माला करते कैसे करते? पूरा माला करते चले गए। अब करके बताऊं, बड़ा समय लगेगा। और जहां यहां लास्ट में पहुंचे, ये यहां लास्ट में पहुंचे, और ये उंगली बीच वाली इशारा किया और यूं मुड़ गया। ठीक है, समझ गए ना? ये यहां तक आए, उंगली का इशारा किया, यूं मुड़ गया। अब हम लोगों का अभ्यास है, हम लोगों का अभ्यास हो गया। कभी भी माला करें तो गुरु को कभी लांघना नहीं चाहिए। बोले गुरुदेव भगवान की। आइए 2 मिनट मेरे साथ गाइएगा, उसके बाद में फिर आगे चर्चा प्रारंभ हो। श्री सुरभ्ये नमः, 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 श्री सुरभ्ये। गाओ। श्री सुरभ्ये नमः, 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 सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री श्री सुरभ्ये सुरभ्ये नमः, श्री 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 सुरभ्ये। सब लोग आओ। श्री सुरभ्ये नमः, 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 श्री सुरभ्ये नमः। मन को निर्मल बनाना है तो ये लाइन गानी पड़ेगी।
ये मंत्र गाना पड़ेगा। श्री शुरभ्य श्री शुरभ्य श्री शुरभ्य नमः 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 श्री सुरभे नमः श्री सुरभे नमः श्री सुरभे नमः श्री शुरभ्य 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 नमः श्री सुरभे नमः श्री सुरभे नमः श्री सुरभ्य नमः। बोले सुरभि मैया के जय हो अखिल गौवंश के जय हो बहुला मैया के जय हो समंगा मैया के जय हो अकुतो भया मैया के जय हो भूयसी मैया के जय हो सर्वसहा मैया के जय हो जड़खोर गौधाम के जय हो पथपेड़ा गौधाम के जय हो अखिल के जगत के सभी गौवंश के जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम चाहेंगे आज हम लोग गौ भक्तमाल का मंगलाचरण थोड़ा गा लें। कल नहीं गा पाए थे और अब आज ही मौका मिला है। आप आज के बाद पता नहीं कब मौका मिले, तो मंगलाचरण हम लोग गा लें। ये स्पेशल गौ भक्तमाल का मंगलाचरण है। पहले किया था वो अलग है, और ये जो मैं गाने जा रहा हूं ये स्पेशल गो भक्तमाल का है। इसलिए हमारे साथ में सब लोग बोले, अगर समझ में आए तो। वैसे हिंदी है, संस्कृत नहीं है, हिंदी है और शायद सबके समझ में आएगा। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन। नंद यशोदा माई ताओ गोकुल वृंदावन। नंद यशोदा माई ताओ गोकुल वृंदावन। जय कीरति वृषभानु राधिका अष्ट सखी गण। कीरति वृषभानु राधिका अष्ट सखी गण। और जय जय यमुना पुलिन रास मंडल के मंदन। जय जय यमुना पुलिन रास मंदन के मंदन। कामधेनु अभिषेक कर गोविंद पद भूषण किए। कामधेनु अभिषेक गोविंद पद भूषण। और गो सेवा आदर सहित गौ सेवा। ये लाइन गाए कैसे? अरे गौ सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भये। गौ सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भये। गौ सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भये।
जय 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 गोपाल गोप गोपी गोवर्धन। ये मंगलाचरण है। शुरुआत में थोड़ा चाहे कठिन लगे, लेकिन जैसे जैसे मंगलाचरण के बाद हम कथा में जाएंगे सरल लगेगा। लेकिन मंगलाचरण को भी थोड़ा जान लें। थोड़ा जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गोभक्त माल का मंगलाचरण है, और हम जिसमें बैठे हैं इसका नाम भी दिया गया है। क्या दिया गया है? गौ महिमा सत्संग। जय जय गो गोपाल। जो जय शब्द है ना, जय, इसका बड़ा महत्व है ना। जय का बड़ा महत्व है। महाभारत जय है, श्रीमद् भागवत जय है। कहां तक कहूं, ये जितनी पुराण उपनिषद ये सब जय ही तो है। और इसीलिए जब हम किसी की जयकारा बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जय हो, जय करते हो। तो जय जय। अरे भैया एक बार सेट कर दो, हमारा डिस्टर्ब नहीं चलेगा। राम ठीक जैसे चल रहा ठीक है। जय जय गो गोपाल। गोपाल भी जय है। अच्छा, गोपाल का एक और नाम है गोविंद, और गोविंद और गोपाल लगभग एक ही तो है। गोपालन किया, गोपाल हो गए। गौ संरक्षण किया, गौ माता की रक्षा कर दिया, गोविंद हो गए। भागवत जी में तो गौ की महिमा भरी पड़ी है साहब। और 7-7 दिन की भागवत होती है, कोई गाय की कथा उसमें मिलाना चाहता है? कोई भी वक्ता क्या गाय की कथा भागवत में कहता है? अगर देखा जाए तो कृष्ण लीला में गौ की महिमा भरी पड़ी है सरकार। हाँ, लेकिन ना कोई कहना चाहता है और ना कोई सुनना चाहता है। आप लोग तो शहर में हो, आप लोगों को तो हमें मालूम है ये सब प्रिय है। सत्संग हो, वो चाहे भागवत जी का हो, चाहे राम कथा का हो, चाहे गौ कथा का हो, आपको सब प्रिय है। लेकिन कहीं कहीं तो हम देखते हैं देहात में, अगर गाय की बात कहने लगो तो हमारे कुछ ऐसे सनातनी भाई ही है ना, वो मालूम क्या कहेंगे पीछे, अरे महाराज को कथा कहने बुलाया था, अब कहाँ गाय गाय और देशभक्ति लगा दिया। बताओ, अरे देश नहीं होगा तो क्या हम ये राम भक्ति कर सकते हैं? जब धरती नहीं होगी तो क्या मंदिर रह सकते हैं? और धरती रहने का कारण क्या है? गौ संरक्षण, गौ पालन, गौ सेवा, गौ संवर्धन। एक बात अब हम घुमाए ना, सीधे सीधे सुन लो। ये धरती ही तभी तक है, इस धरती पर जब तक गाय है, और अंत में प्रलय का कारण बनेगी गाय। प्रलय का कारण बनेगी, बोलो, गाय। क्यों? इतना प्रयास करने पर भी क्या गाय सुरक्षित है? गौशालाओं की व्यवस्था की गई है, क्या गाय सुरक्षित है? धीरे धीरे गौवंश जा रहा है। और जैसे जैसे ये गौवंश कम हो रहा है, वैसे वैसे समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं। समाज में ये ज्यादा महामारियां आने का मतलब क्या समझ रहे हो? गाय का कम होना। और जितना ही गौवंश कम होगा, ये महामारियां बढ़ेंगी, ये बीमारियां बढ़ेंगी। एक से एक बीमारी। क्यों? गाय नहीं रही जा रही है। गाय, अब देखो कुछ समय पहले जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में वो क्या बोलते, वो सिलेंडर ऑक्सीजन वाला, बहुत तो ऐसे थे ऑक्सीजन के सिलेंडरों का ढेर लगा लिया, लेकिन समय आ गया वो ढेर लगा रह गया, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिला। और बहुत ऐसे थे जिनको ढूंढने पर भी सिलेंडर नहीं मिला।
और गौ माता की सेवा करने लगे। एक बात कहूं, कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय गौ सेवा बढ़ गई थी। हम देहात क्षेत्र की बात बोल रहे हैं। गौ सेवा बढ़ गई थी, लोग घर पर रहने लगे, और जब घर पर रहने लगे तब उनको शास्त्र की बात याद आ गई कि गाय के मतलब संबंध रखने वाला उस सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अगर पहले से हम गाय से संबंध जोड़ लें तो ऑक्सीजन के सिलेंडरों का हो सकता हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि गौ माता के द्वारा वो ऑक्सीजन खुद इतनी मिलती। गौ माता के द्वारा निकलती हुई ऑक्सीजन हम उसको पा नहीं रहे हैं और सिलेंडरों के पीछे पड़े, और समय आ गया तो सिलेंडर भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए माता यशोदा भी जय है, दाऊ भैया भी जय है, गोकुल भी जय है। गोकुल का मतलब क्या है? गो, एक तो गो के कई अर्थ हैं। गो एक मतलब है, गो का मतलब इंद्रिय, गो इंद्रिय। और कुल मतलब समूह, परिवार, यही तो लगाएंगे। आप सब लोग विद्वान लोग बैठे हो, यहां मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं कथा सुनाऊं, नहीं, हमारा तो ध्येय ये है कि सबसे मिलकर चर्चा की जाए। ऐसा कौन है यहाँ पर जो विद्वान नहीं है? हमें तो लगता है हमसे बड़े तो सब विद्वान, हमें क्या है? अब यहाँ बैठ गए और गौ माता जो भेज रही हैं वो निकल रहा है भैया। तो गो का मतलब इंद्रिय, और कुल मीन्स, और चाहे गौ से गाय को जोड़ दीजिए। जहां गौओं का वंश मतलब गोवंश और उन सब परिवार विचरण कर रही हों, उसी का नाम है गोकुल। आप तो वृंदावन से आए हैं बाबा जी, इनसे ज्यादा गोकुल वृंदावन की महिमा कौन जान सकता है? एक बात और कहूं, जैसे कहा गया है ब्रिज, ब्रज, भाई गोकुल एक जगह है, गोकुल वृंदावन नंदगांव बरसाना ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन अगर ब्रज कह दोगे तो 84 कोश के ब्रज के अंतर्गत ये सब आते हैं। अच्छा, ब्रज का अर्थ क्या है? ब्रज का मतलब क्या है? अब जान लो, ब्रज का मतलब ही है गोष्ठ। ब्रज का अर्थ, ब्रज का मतलब गोष्ठ है ना? गोष्ठ मतलब गौशाला। इसका मतलब ये 84 कोश का ब्रजमंडल ये गौशाला ही है। 84 कोश के अंदर ये गौवंश सुरक्षित रूप से विचरण करता था, उसी का नाम है, बोलो, ब्रज। बोले वृंदावन धाम की जय है यमुना, जय जय यमुना पुलिन। भगवान ने रास किया, वो भी जय है। और कहां तक कहूं, कामधेनु अभिषेक कर। कामधेनु माता का अभिषेक हुआ है कहां? गोवर्धन जी में। और कामधेनु माता के दूध से मेरे गोविंद का अभिषेक किया गया। आज भी गोवर्धन जाओगे, आज भी आपको ये सब सबूत मिलते हैं। क्यों बाबा जी? आज भी ये सबूत मिलते हैं। सब आई है धारा। कौन कौन गया है गोवर्धन? एक बार हाथ ऊंचा करें जो गोवर्धन गया हो। गोवर्धन कब माताएं बहनें गई, आप लोग नहीं गए का? गए नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमारे साथ चलो कभी, हम तो खूब ही जाते हैं। और हमारा पहला लक्ष्य है लोगों को गाय के साथ साथ ब्रज से जोड़ना। ब्रज से जब जुड़ोगे, मतलब ब्रज का मतलब गोष्ठ, जब गोष्ठ से जुड़ोगे तो गौरक्षा तो अपने आप वो भाव बन ही जाएगा। और ब्रज पहुंच गए, गोविंद मिल गए। और गोविंद से बड़ा कोई गौपालक है क्या? क्या गोविंद से बड़ा कोई गौसेवक है क्या? इसीलिए मंगलाचरण के अंतिम लाइन में लिखा है, गौ सेवा, गौ सेवा आदर्श हित नारायण गोविंद भयो।
सारे संसार को गौ सेवा की शिक्षा देने के लिए नारायण प्रभु ही मानो गोविंद के रूप में प्रकट हो गए। भगवान गोविंद क्यों प्रकट भये? संसार को गौ सेवा का महत्व बताने के लिए कि गौ सेवा करोगे तो संसार में हमेशा सुखी रहोगे। गौ सेवा करोगे तो एक अद्भुत तुम्हारा चेहरे की जो कांति है ना, ये गौ सेवा से ही आती है। मन जो निर्मल होता है ना, ये गौ सेवा से ही होता है। गौ सेवक कभी नाराज नहीं होता है। और गौ सेवक के अंदर अगर क्रोध आने लगे तो समझ लो अंदर से ये अभी गौ सेवक नहीं है। ये पहचान है इसकी। गौ सेवक कभी नाराज ही नहीं होता है। और अपने आप को अगर कोई गौ सेवक कह रहा है और क्रोध जल्दी आ जाता है तो समझ लो अभी वो अंदर से गौ सेवक। एक बार बोलो जय गौ माता, जोर से बोल दो। इसलिए गौ माता की सेवा करते करते गौ सेवक तो हमेशा निर्मल मन वाला हो जाता है, वो क्रोध नहीं करता है। इसलिए गाय है क्या नहीं, एक अद्भुत भाव है। तो थोड़ा और समय दे दो फिर कहीं से जोड़ूं। बाणी स्वरूपा गाय भूलो कवाची गाय, धेनु अहलाद भक्ति रूपा गाय गाय है। अदिति गाय किरण गाय, अदिति गाय किरण गाय, सूर और चंद्र गाय, इंद्रिय समूह दसो दिशा गाय पाए हैं। अब बताओ कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया? सब कुछ गाय ही तो है। जितनी ये चलने फिरने वाली चीज है ये सब गाय ही है। इसलिए और कहा है सरस्वती माता गाय। गौ भक्तमाल का ये छंद है। सरस्वती माता गाय, दो अंतरिक्ष गाय। अब कुछ रह गया क्या? दो अंतरिक्ष गाय, भूत और भविष्य गाय, विश्व रूप गाय गाय है। माता पिता बंधु गाय, मंगल को मूल गाय। जीवन में मंगल कब होगा? जब गाय से संबंध रखोगे तब। इसलिए माता पिता बंधु गाय और मंगल को मूल गाय, गोविंद दाऊ गोपी गोप गाय गाय है। सब गायमय ही है, सब कुछ गायमय है। इसलिए गाय से अलग कुछ है ही नहीं। गाय से जुड़ो, धरती के सारे सुख मिल जाएंगे। और वही देखो पंच माता है। कौन कौन जान लो? धरती माता, गौ माता, जन्मदात्री माता जिसने जन्म दिया है, तुलसी माता, गंगा माता। ये पंच माता है हमारे सनातन धर्म में। और एक बात ध्यान रखना, पांचों की रक्षा का दायित्व ये हमारे आपके ऊपर है। हाँ, जन्मदात्री माता भी गौ के समान है, गाय जन्मदात्री के समान। लेकिन एक बात सुनो, जब धरती पर अत्याचार हुआ राक्षसों का, तो धरती मैया भी जब भगवान से विनती करती हैं तो क्या बनी? बोलो क्या बनी? गाय। क्या बनी? क्यों भाई? जब एक ही महत्व है तो गाय क्यों बन गई? इसका मतलब स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको, गाय का रूप धरती मैया भी धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि गाय ये गोविंद की इष्ट है। गाय गोविंद की बोलो इष्ट है गाय। और मेरे गोविंद
सबकी पुकार चाहे देर में सुने, लेकिन जब उनकी इष्ट गो माता गोविंद को पुकारती हैं तो मेरे गोविंद उनकी पुकार बोलो जल्दी सुनते हैं। बोले गौ माता की। जय हो। अब हम लोग क्या करते हैं मालूम, कुछ मांगना हुआ, भैया माता के मंदिर में गए और जाकर के खूब सिर पटका और मांगा, हे मैया, हे भगवान, अगर ये केस जीत जाऊं तो 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या ये काम हो जाए तो ये करूंगा, घंटा चढ़ाऊंगा। जरा सोचो, क्या देवी मैया, क्या राम जी तुम्हारे चढ़ावे पर ही बैठे हैं? अरे वो संसार को देने वाले। और दूसरी बात, अगर मांगना ही है तो क्या घूस दे रहे हो? पहले काम करो तब प्रसाद। अरे बिना चाह अगर करो तब हम जाने, लेकिन ये होता कहां है? पहले चाह। लेकिन एक बात याद रखना, भागवत जी में मांगना मना किया गया है। मांगना मना है, मांगना नहीं चाहिए। एक दक्षिण भारत में संत हुए हैं, नाम सुना होगा, भगवत प्राप्त संत स्वामी श्री रामचंद्र दास। स्वामी श्री रामचंद्र दास जी ठाकुर जी के सामने खड़े होते और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर और आंखों से आंसू बहते और यही कहते थे। क्या कहते थे मालूम? मैं अगर मांगू तुझे, प्रभु पहली बात मैं मांगूंगा नहीं, और अगर कुछ मांग बैठूं तो मुझे क्षमा करना, देना नहीं कुछ। मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, कभी ये जुबान फिसल सकती है, सबकी तरह मैं भी बहक करके मांग सकता हूं, लेकिन प्रभु कृपा करना, अगर निकल भी जाए तो कभी देना मत। मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो। देखो, मल्ल्या मंदिर में गए, पूजा किया। अब पूजा करने से क्या हुआ? मतलब जितनी पूजा किया और बाद में मांग लिया, ठीक है? तो मांग लिया जब, तो तुम्हारी मजदूरी हो गई कि नहीं? और जितनी पूजा किया उतने मांग लिया, तो क्या है कि तुम्हारी भक्ति, ये भक्ति है क्या? ये तो मजदूरी करने गए थे, सब मांग लिया, तो मांग के चुकता कर लिया, मतलब कोटे में कुछ नहीं रह गया, कोटा खाली। और जितना हम पूजा पाठ नहीं करते, जितना मंदिर नहीं जाते, उससे ज्यादा हमारी चाह है? इसलिए ये कोटा खाली न करो। का फिर का मांगना मना है, का फिर क्या करें? का भगवान से मत मांगो, ये भागवत जी कहते हैं, भगवान से बोलो मत मांगो। का फिर मांगे किससे? कब भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान को मांग लो, बस हो गया काम। अब एक हम तरीका बता दें आपको, बहुत बढ़िया, सुन लीजिए, ये उपयोग हेतु उपयोग करने वाला है। ये तरीका ये है, जैसे अब भगवान से मांगना अगर मना है और कभी मांगने की बात याद आ गई तो क्या करें? तो भगवान से डायरेक्ट न मांगो। का फिर एक साधन है, अगर तुम गौ सेवा करते हो, तुम्हारे अंदर कोई चाहत आई है, तो दिन भर गौ माता की सेवा करो और गौ माता को सेवा करके प्रसन्न कर दो, और प्रसन्न करके शाम को सोने से पहले, अग्रवाल जी आप बहुत पीछे बैठे हैं, अग्रवाल जी आप आगे आइए। हाँ, क्या करें? लाइन जुड़ी रहे भैया। सोने से पहले जो तुमने गौ सेवा किया है,
गौ माता के पास जाओ और गौ माता के पास जाकर के बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करो। ना स्तुति मालूम हो तो परिक्रमा कर लो, परिक्रमा कर लो। एक बात कहूं, उभय मुखी गौ परिक्रमा, ये तो पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। उभय मुखी का मतलब क्या है? ये बहुत लंबी कथा वैसे, अभी हम इस पर आ जाएं छंद पर तो ये बहुत लंबी कथा है। दोमुही गाय, दो मुही गाय देखा कभी? नहीं देखा। दो मुही गाय, दो मुही गाय का मतलब जिसके दो मुंह हो। क्या दो मुंह वाली गाय देखा है? हैं? सच बताना, किसी ने देखा है? देखा हो तभी बताना। हैं? एक मुंह आगे एक मुंह पीछे, कभी देखा है? दो मुही गाय, मैं बता दूं, ये दो मुही गाय कहते किसको है? जिस समय गौ माता प्रसव कर रही हो, ठीक है, बच्चा दे रही हो, अब एक मुंह हो गया गाय का और दूसरा मुंह हो गया बच्चे का, वत्सवस्सा का। तो जिस समय गौ माता प्रसव करती है उस समय उस गौ माता को दो मुही गाय कहा जाता है। और एक बात याद रखना, दो मुही गाय की जो बड़े प्रेम से, तुम ज्यादा नहीं एक ही परिक्रमा कर लो। जिस समय गाय बच्चा दे रही हो, ऐसे सुन लो, जिस समय गाय प्रसव कर रही हो, बच्चा दे रही हो, एक परिक्रमा कर लो। शास्त्र कहता है सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल एक ही परिक्रमा से तुम्हें प्राप्त हो जाए। बोलो गौ माता की। बताओ इससे बढ़िया कोई उपाय है? पवनेश जी कहते तो गलत हो सकता था, ये तो शास्त्र वचन है, हैं? भैया गौतम ऋषि की कथा सुना है? हैं? क्या गौतम ऋषि से बड़ा कोई गोभक्त था? गौतम ऋषि से बड़ा कोई गोभक्त नहीं था। अब इतना समय नहीं है कि मैं कोई कथा विस्तार पूर्वक कहूं, लेकिन नहीं, फिर भी मैं प्रकाश डालता रहूंगा। गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? अहिल्या। अहिल्या का मतलब क्या है? अहिल्या का मतलब है दोष रहिता। दोष रहिता, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई दोष बोलो ना हो। और अहिल्या को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था अहिल्या को, और विश्व की समस्त नारियों में सबसे अलग, सबसे सुंदर और दोष रहिता प्रकट किया था। अहिल्या के समान कोई सुंदर इस धरती पर कोई नारी नहीं थी, ऐसा लिखा है। और जैसे अहिल्या जी प्रकट भई तो अहिल्या के रूप सौंदर्य को देखकर ये देवता भी आने लगे, इंद्र भी आ गए और सब लालायित हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे भाई रख रखाव के लिए रखना है किसी के पास, किसके पास रखूं? तो देवताओं की नियत को देखा तो ब्रह्मा ने कहा इनके पास तो रखना ठीक ही नहीं है, इनकी तो अभी से नियत खराब है, क्या करें? संसार में नियत एक ही व्यक्ति की सही होगी, किसकी? जो सच्चे मन से गौ सेवक होगा। जो दलाली करता होगा उसकी नहीं। बहुत तो ऐसे भी है ना, बुरा मत मानना, वो बहाना बना लेते हैं। जैसे कहीं बात पकड़ ली गई और पूछ लिया क्यों भैया उनसे तुमने पैसे क्यों लिया था? तो अरे महाराज फिर दवा कैसे लाएंगे हम तो रोज गौ सेवा अपने आप करते हैं। लो, तुम 2-2 लाख रुपए घूसखोरी करते हो, 5 रुपए की दवा लगाकर 2 लाख डकार जाते हो, तुम उसे गौ सेवा कहते हो? तुमसे अच्छे तो वो कसाई भी हैं जो कम से कम अपने आप को सनातनी तो नहीं कहते। कहते क्या? तो तुम उस कसाई से भी गिरे हो गए। एक बात याद रखना, गौ माता का 1 रुपया भी जो खा गया
गौ माता का 1 रुपया भी जहर के बराबर है, विष के समान है। भैया एक अद्भुत बात बता दूं, गौ माता की दलाली, गौ माता के निमित्त आया हुआ पैसा, हाँ यदि किसी कारणवश सेवा में खर्च हो रहा है अच्छी बात है, और अगर भूल कर भी कहीं मान लिया तुम्हारे पास नहीं है और तुमने सोचा अब मजबूरी में ये काम निकालना है, तो थोड़ा ब्याज समेत तुरंत ही वापस करने की कोशिश करो। हाँ नहीं तो इसका बहुत बड़ा ब्याज होता है, फिर आप जहां ज्यादा दिन हो गए फिर ये ब्याज आप दे नहीं पाओगे। का जो गाय का पैसा खा गए महाराज, उनका क्या होगा? तो लिखा है गौ माता का पैसा खाने वाला अगले जन्म में उसके यहां दूध पीने वालों की कमी हो जाती है। इसमें एक और लोग हैं, कौन लोग? उनको भी बता दूं। जैसे कभी कभी देखा होगा वत्सवत्सा हुआ और समाप्त हो गया, तो जब समाप्त हो गया तो बहुत लोग इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। एक और है जो वत्सवत्सा है लेकिन डेयरी पर दूध ज्यादा पहुंचे, इस लालच में सब निचोड़ लिया और बछड़े के लिए कुछ रखा ही नहीं। बताओ, नियम तो ये है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि गौपालक को चाहिए 4 थन है ना, शुरुआत में 2 थन अपने आप ले ले, गौ सेवक ले ले क्योंकि भाई सेवा करता है, और 2 थन उसके बछड़े के लिए वत्सवत्सा के लिए छोड़ दे। और अगर जो 4 थन का दूध दूह कर और बछड़ा उसका वत्सवत्सा वो भूखे मर रहा है, तो ये सब किस श्रेणी में आते हैं मालूम? गाय का पैसा खाने वाला, सारा दूध हजम कर जाने वाला, इनके घर में अगले जन्म में दूध पीने वालों की कमी हो जाती है। समझ गए? समझ गए? फिर तो दवा कराना पड़ता है, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गाय से दूर रहो, उसके धन से बचो। अरे क्या बताऊं, कितना भी तपस्वी व्यक्ति हो लेकिन गाय का धन वो भी हजम करने वाला नहीं है। गाय का धन हजम नहीं कर सकता कोई नहीं, कितना भी बड़ा तपस्वी हो। तो सारे देवता यही विचार कर रहे थे, हमको अहिल्या मिल जाए, हमको अहिल्या मिल जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अहिल्या इतनी सुंदर देवताओं को मिल गई तो देवताओं के पास ठीक नहीं है, तो कोई गौसेवक मिले। और उस समय गौसेवकों में सर्वश्रेष्ठ श्री गौतम ऋषि जी थे। अच्छा, गौसेवक को क्या मतलब? गौसेवक को ये लालसा भी नहीं है, गौसेवक को ये लालसा नहीं है कि हमको ये चीज मिल जाए, नहीं। वो गौ माता खुद अपने आप दिला दे, वो गौ माता खुद कृपा कर दे, वो अलग बात है। अच्छा, एक बात पक्का तुम मान लो, गौसेवक अगर कुछ चाह नहीं रखता है तो गौ माता उसके जीवन में फिर कोई कमी भी बोलो नहीं रखती, सब कुछ देती है। गौतम ऋषि ने कुछ नहीं कहा, बैठे रह गए। और जब कुछ नहीं कहा समझ गए ब्रह्मा जी, अब गौतम को ही मैं रख रखाव के लिए कुछ दिन अहिल्या को रोक देता हूं। और सबकी चाह धरी की धरी रह गई। और ब्रह्मा जी ने अहिल्या को किसके पास छोड़ दिया? किसके पास छोड़ा? गौतम ऋषि के पास। लेकिन भैया बरसों बीत गए, गौतम ऋषि से कोई मतलब नहीं है। अहिल्या दोष रहिता थी, दोष रहिता आज भी है। और गौतम ऋषि, मैंने बताया ना, गौसेवक की नीयत खराब नहीं होती है। बरसों जब बीत गए, एक दिन ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। जब प्रस्ताव रखा गया, भाई अब तो बहुत दिन हो गए, अब अहिल्या का विवाह किया जाए, अब किसी को सौंप दिया जाए हमेशा के लिए। तो फिर सब देवता एकत्रित हुए।
इंद्र जी कहते नहीं नहीं हम राजा हैं देवताओं के, ये हमको मिलनी चाहिए। कोई अग्नि देवता कुछ कहते, वो कुछ कहते, वो कुछ कहते, सब अपनी अपनी अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गौतम ऋषि ने इतने दिन रक्षा करने के बावजूद भी बोले कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा ने विचार किया जो कुछ न मांगे उसी को सब कुछ देना चाहिए। ये मांगने वाले सब लालची, और लालची को दे दोगे वो गड़बड़ कर देगा, वो करेगा गड़बड़। इसलिए लालची व्यक्ति से होशियार। हाँ कुछ चीजें होती हैं। एक दुःशीलो मात्र दोषेन, सुबह मैंने ये मंत्र पढ़ा था। दुःशीलो मात्र दोषेण पितृदोषेन मूर्खता कर्पर्णम वंश दोषेन आत्मदोषाद दलिद्रता। बड़ा अद्भुत श्लोक है, थोड़ा अनुवाद कर दूं। दुःशीलो मात्र दोषे, बालक अगर चरित्रहीन है तो ये माता का दोष है। ठीक है, दुःशीलो मात्र दोषेन, चरित्रहीन है तो किसका दोष है बोलो? माता का दोष है। इसलिए चरित्रहीन नहीं बनना चाहिए, नहीं तो भैया फिर तो आप माता को भी लजवा दिया है? माता के दोष के कारण पुत्र चरित्रहीन होता है। का फिर का पितृ दोषेन मूर्खता, अगर बालक मूर्ख है तो किसका दोष है? पिता का। और आगे बड़ी अद्भुत बात है, कर्पर्ण्यम वंश दोषेन, अगर बालक कायर है तो ये वंश का दोष है, वंश का दोष है। और आत्मदोषाद दलिद्रता, आत्मदोषाद दलिद्रता, अगर बालक दलिद्र है तो ये किसका दोष है? ये स्वयं का उसका दोष है। ये दलिद्र कोई बनाता नहीं है, ये दलिद्रता ये स्वयं का दोष होता है। ठीक है, इसलिए गौतम ऋषि बैठे रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, हमें लगता है विवाह के लिए प्रस्ताव तो सबने दिया, लेकिन अहिल्या के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ, अगर कोई पति साबित होगा। पति का मतलब क्या है? पति का मतलब क्या है? पति का लोग अर्थ ही नहीं जानते, और इसीलिए वो हस्बैंड कहना शुरू कर दिया। आजकल क्या कहते हैं? हस्बैंड, हस्बैंड। कुछ भी अर्थ लगा लो, हम इतने काबिल कहाँ हैं? हस्बैंड, भगवान जाने का बैंड। सुनो, ये बैंड बैंड ये सब विदेशों की चीजें, भारत में नहीं। हस्बैंड होते हैं विदेशों में, और भारत में क्या होता है? भारत में क्या है? हस्बैंड वो है जो बदला जा सके। हस्बैंड वो है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश है ना, इंग्लिश भाषा कहाँ की है? भले बोले, अच्छी बात है, बाहर के है ना, तो वहां यह बैंड बैंड चलता है। क्यों? हस्बैंड वो है जो जीवन में बदला जा सके। लेकिन भारत में कोई पति बदलती क्या? तो हस्बैंड मत कहना, मत कहना हस्बैंड। क्या कहना है बोलो? पति। पति का मतलब क्या है? पातिलोकम इति पतिम, पातिलोकम इति पतिम। हिंदी, इसकी हिंदी पातिलोकम इति पतिम, इसकी हिंदी क्या है? जो दुनिया का पालन करे। ये तो हमने जोड़ दिया जगतपति के लिए। ठीक है, जैसे घर का जो पालन करे, घर का जो मेन मालिक। स्त्री के लिए मालिक कौन है? उसका बैंड, मतलब पति। बैंड तो बाहर की बात। राधे राधे। वैसे भगवान क्या है? जगतपति। पातिलोकम इति पतिम। कृष्ण क्या है? कृष्ण है, कृष्ण का मतलब क्या है?
कर्षयति इति कृष्ण, कर्षयति इति कृष्ण। जो देखते ही सबके मन को चुरा ले, उन्हीं का नाम है, बोलो, कृष्ण। कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा जी ने विचार किया। देखो इंग्लिश की बात चली ना, तो एक बात मैं बोल दूं, बाहर बैठे जितने हमारे गौसेवक हैं बड़े गौर से सुन लें। अंग्रेजी पढ़ना कोई गलत नहीं है, पढ़ो, नहीं तो फिर कोई विदेशी आक्रांता आएगा और बेवकूफ बना के चला जाएगा, है ना। इतना जानो, जरूरी है। मैं निंदा नहीं करता हूं। अब भैया निंदा करूंगा तो क्या हो, हमारे मना करने से कोई मान जाएगा क्या? और नहीं मानेगा। हम पता लगा ऐसे प्रांत में पहुंच गए जहां इंग्लिश चलती और कहीं बोर्ड पे लिखा है तो हमको इनसे पूछना पड़ता, भैया ये देख लो क्या लिखा है। और कहीं पढ़े होते इंग्लिश, पूछना पड़ता क्या? आवश्यकता है, अंग्रेजी पढ़ो। लेकिन अंग्रेजियत हम समर्थन किसका करते हैं? अंग्रेजी का, समय देखते हुए। लेकिन अंग्रेजियत का बिल्कुल समर्थन बोलो मत करो। मिश्रा जी एक बात कहूं, आजकल बहुत ऐसे विद्यालय हैं भैया, बहुत ऐसे विद्यालय आजकल हैं इंग्लिश मीडियम, अपना कौन मीडियम? दोनों, चलो बढ़िया। अब यहां से एक सीख लेना, मैं उन विद्यालयों का हम नहीं, आप सबको, समस्त सनातनियों को विरोध करना चाहिए। किसका? जो आते हैं घर में बाप को बाप नहीं समझते, वहां गए फादर हैं, कहते फादर, और घर में डेड, घर में डेड। क्या बोलते? इंग्लिश शब्द हैं, बता दिया करो आप लोग। डेड, हाँ, डेड को थोड़ा जल्दी में कह दो, डेड। चलो इतना ही रखो, अब न सुधारे जाता, नहीं तो फिर स्वाहा ही हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। अब मम्मी का मतलब समझते ही होंगे, मम्मी है? नहीं नहीं, हमने मम्मी नहीं कहा, इसीलिए मम्मी कहा है। देखो हमारा कहने का लक्ष्य क्या है, हम लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। हमने बताया था कि यहां पर उदाहरण चलते हैं। इस जगह पर अगर उदाहरण नहीं दूंगा तो फिर सटीक बैठेगा नहीं। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, विरोध किसका है? अंग्रेजियत का। उन विद्यालयों का विरोध करो। हम लोग तो बड़ा शाबाशी समझते हैं। किन विद्यालयों का? विद्यालय में गए, कलावा बांध नहीं सकते, कलावा नहीं बांध सकते, चोटी रखा नहीं सकते, तिलक लगा नहीं सकते। बोलो, जो भारतीय संस्कारों को नष्ट करे, क्या ये विद्यालय समर्थन योग्य है? बोल दे सभी सनातनी, क्या समर्थन योग्य है? लेकिन हम लोग भैया को भेजेंगे वहीं, कहां? जहां ये सब नष्ट कराए जाते हो। फीस भी ज्यादा देंगे, फीस भी ज्यादा देंगे। तो हमारे मिश्रा जी दोनों हैं, कहेंगे भैया तिलक लगा लिया करो, कलावा बांध लिया करो, चोटी रख लिया करो, लेकिन फिर भी नहीं आएंगे। क्यों? वहां तो चोटी रखी जाती, काहे जाए? लो, भारतीय संस्कार जहां नष्ट किए जाएं, वहां लोग सब कुछ देकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और कितनी गंदी बात, इतना पैसा खर्च किया, भारतीय संस्कार नष्ट करवाया, और भैया जब पढ़ के आए तब दूर ही से देखा, डैडी हाय, डैडी बाय, मम्मी टाटा, हो गया काम? और पढ़ाओ, ईसाई मिशनरी में पढ़ाओ। अभी तो इतना ही कहा, आगे तो फिर डंडा चलेंगे। नहीं डंडा चलेंगे तो भैया होंगे विदेश में और तुम होगे किसी वृद्धाश्रम में।
ये भी होगा। सुधारो। हमारे भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है। गुरुकुलों को नष्ट करने का काम इन विदेशी आक्रांताओं ने किया। क्या नहीं किया? आज फिर गुरुकुल की स्थापना ये बढ़ रही है। मैंने भारतीय हिंदू परिषद का जब निर्माण, अरे हम क्या अपने आप को नहीं ठीक है, जब भारतीय हिंदू परिषद का निर्माण हुआ गौ माता की कृपा से, तो किसी ने कह दिया महाराज ये कैसे चलेगा, मजबूत कैसे होगा। तो हमने कहा चलो अब कोई कुछ करे या न करे, अब आगे पहले महाराजा ही बढ़ते हैं। अब मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूं, मैं तो लाइव में बोल देता हूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान। अब बहुत थोड़ी सी जमीन हमारे पास में, मैंने कहा जाओ सबसे पहले मैं ही अपनी जमीन इस भारतीय हिंदू परिषद के नाम कर रहा हूं। मैं ही अपनी जमीन सबसे पहले गौ माता के नाम कर रहा हूं। भूमि पूजन भी हो चुका है। भूमि पूजन हो चुका है, आज नहीं 2 साल पहले हो चुका है। लक्ष्य क्या है? गौशाला और गुरुकुल। गौशाला गुरुकुल। आप YouTube चैनल पर जाओगे, ये वीडियो आपको मिलेगा पूजन वाला। भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश हम अभी शुरुआत नहीं करवा पाए। मैं जिस हिसाब से चाहता हूं, जब तक वो नहीं बनेगा, अमल्या देहात का दूर का मामला है, और थोड़ा बनवा दें और उसके बाद पता लगा रात में कोई आया सब उठा ले गया, तो फायदा क्या रहा। थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, ठीक है। गुरुकुल की परंपरा मेरे देश में हमेशा से रही है। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, भारतीय हिंदू परिषद में गौ माता के नाम से जो पैसा आता है, आईडी छोड़ दो, आईडी का पैसा या आपके रजिस्ट्रेशन में या कोई संगठन के कार्य में लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश किया करता हूं कि गाय का पैसा जो गाय के निमित्त आए वो केवल गाय में लगे। हमारे पारस भैया कहाँ है? आ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। आज 8 महीना लगभग हो गए, लखीमपुर में पारस जी ने एक मुहिम चलाई। ये जान लो, ये भी कथा ही समझना, इसको कथा से अलग मत समझना, यही कथा है ना। हमारे पारस भैया ने सबसे पहले, एक और भैया इनके साथ मिला, जीत कुमार, और इनका काम क्या था मालूम? शुरुआत में सब्जी मंडी सुबह सुबह पहुंच जाए, अब पहुंच करके वहां सब्जी सबसे लेना, जो बच जाए वो एकत्रित करना, और अगर ज्यादा हो गई तो वाहन की व्यवस्था करना, नहीं तो अपने गाड़ी में। ये तो ऐसे आदमी है, एक दिन एक नाले में गौ माता गिर गई, अकेले थे, रात में फोन किया, तो हमारे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर था, तो हम भी पहुंच गए। और उस दिन ये अवस्थी जी भी आए थे, जो अभी महंत जी आए थे, तो हम दोनों लोग पहुंच गए इनके पास। नाले से जब गौ माता निकाली गई तो कहा यार ले जाया कैसे जाए, रात ज्यादा हो चुकी है। तो पारस जी ने क्या किया, अपनी गाड़ी की पीछे की सीट तोड़ लिया और गौ माता को उसी अपनी, जबकि छोटी गाड़ी है, उसी में बिठाया और तब जाकर के गौशाला ले गए। हमने कहा बताओ ये है गौ सेवा, ये नहीं कि ये टूट जाएगी या सन जाएगी ना। ठंडक थी और नाले में ऐसे कूद गए, ऐसा सब सने बिल्कुल। हमने कहा वाह, बताओ पहले। तो एक मुहिम इन्होंने चलाया, चलो गौशाला की ओर। ये क्यों चलाया? क्योंकि गौशालाओं की हालत किसी से छुपी नहीं है। गौशालाओं की हालत छुपी है क्या किसी से? इन्होंने चलाया चलो गौशाला की ओर। एक और हमने भी YouTube पर जाओगे वीडियो मेरा पाओगे, मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से सभी से आग्रह किया था कि
वैसे तो सबके लिए है, लेकिन भारतीय हिंदू परिषद में सारे कार्यकर्ता एक नियम अपनाए। क्या नियम करना है? भैया का जब जन्मदिन हो, पिछला वाला घर में मना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ये संकल्प कर ले कि भैया का जन्मदिन जब होगा, हालांकि ये सांस्कृतिक हमारी संस्कृति नहीं है वो केक वाली, लेकिन अब तो चल गया है। क्या है? एक बात बताओ, केक में भी लगाते हैं मोमबत्ती। क्या लगाते हैं? आप लोग नाराज मत हो ना, आजकल नाराज बहुत जल्दी लोग हो जाते। सही कहने लगो नाराज। हमारे सनातन धर्म में दीपक जलाने का विधान है, लेकिन बुझाने का विधान बोलो है क्या? पुराने समय में दिया जलाई जाती थी तो माताएं बहनें इतनी संस्कारित थी, कभी मुंह से बुझाती नहीं है? क्या कहती थी? शांत कर दो, शांत कर दो। तो किसी कपड़ा से, पंखा से शांत कर देती थी, मुंह से नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? भगवान के दो ही मुंह है। अगर कोई बात रह जाए तो याद दिला देना, मैं फिर से उठा लूंगा। भगवान के दो ही मुंह है। कौन? नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 ब्राह्मण। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भागवत जी। अग्नि, ब्राह्मण। अग्नि में स्वाहा, और जिस ब्राह्मण को बुलाया है कथा के लिए, इतनी सेवा करो मुंह से निकले आहा, हो गया आपका यज्ञ, हो गई आपकी कथा। आहा, खाली स्वाहा काम नहीं चलेगा, आहा भी निकले। आहा। और हम लोग क्या करते हैं आजकल? केक पर लगाया मोमबत्ती और लगा के भैया, हाय हाय। इतना खुद तो जीवन बिगड़ा है और आने वाली पीढ़ी का भी जीवन, ये केवल दूसरे की हौड़, नकल उतारने के चक्कर में। और भैया से कहती भैया बुझा दो, और भैया जब जिंदगी का दीपक बुझाता है इधर ताली बजती, और क्या कहते? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कहते? कहते नहीं? क्या कमाल हो गया। क्या यही संस्कार है? क्या यही हम सनातनी हैं? मेरी बात का बुरा मत मानना। और मैं बुरा, देखो एक बात बताऊं, मैं इसलिए आया भी नहीं हूं कि हमारी बात का आप लोग बुरा मान जाओ। हम तो जोड़ने आए हैं, हम तोड़ने आए नहीं हैं, है ना? लेकिन सत्य बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि नीम कड़वा होता है, लेकिन फायदे। और शक्कर मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, लेकिन ज्यादा खा लिया तो डायबिटीज का खतरा। तो इतना मीठा भी न सुनो कि डायबिटीज का खतरा हो जाए, थोड़ा कड़वा भी लेना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। तो भैया का जन्मदिन हो तो दीपक न बुझवाएं। हो सके तो रोज घर के बाहर शाम हो, बढ़िया है ना, दीपक जलाएं, गेट पर जाकर के रख दे। ये रोज करने से घर की सारी निगेटिव ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। कौन कौन माताएं ऐसी हैं जिनके घर के बाहर गेट पर रोज दीपक जलाया जाता है? वाह। तो अगर भारतीय देसी गाय का घी मिल जाए, कहना ही क्या। वैसे अब ये धीरे धीरे दुर्लभ हुआ जा रहा है। बोलो हुआ जा रहा कि नहीं? लेकिन हो सकता कभी कोशिश किया हो जाए। हम तो कहते कैसे भी आप दीपक जलाओ, ये क्रम बनाओ। बोले गोविंद भगवान की। बैठो बैठो। नहीं आज नहीं, आज अभी मिलेंगे तुमको। हाँ बैठ जाओ। हाँ हम बोल क्या रहे थे, थोड़ा बताएं। चलो गौशाला की ओर, ठीक है? तो देखो भैया का जब भी कभी अगला, जब आपका, आपके भैया का या आपका जन्मदिन आए तो बढ़िया गौ माता के लिए हम कहते कुछ न मिले कुछ गुण ले लो। गुण, गुण समझते आप लोग?
और गुण तो खिलाने का बड़ा महत्व, और कहीं हाथ में लगा करके और गौ माता की जीभ से चटा दिया तब तो उसका बहुत ही महत्व है। गौ माता अपनी जीभ से अगर कहीं हथेली को चाटती हैं, क्या कहना, हम कहते कुछ ना मिले टमाटर मंगवा लो, गोभी मंगवा लो, रोटियां सेक लो। पारस जी ने रोटी बैंक बहुत दिन चलाया है। लेकिन ये संकल्प ले लें, भैया का जन्मदिन होगा तो गौ माताओं के बीच होगा, फिर उसकी बुद्धि का विकास देखना, फिर उसके जीवन का जो विकास होगा वो आप देखना। हमें ये संकल्प करना है यार। हम कहते हैं ना ज्यादा दूर है गौशाला, तो जहां गौएं हों, और गौएं आजकल गौशाला में मिलती हैं क्या भैया, हैं? देसी देसी गौ माता के बीच मनाओ। आज 8 महीना हो गए हैं इनको, चलो गौशाला की ओर ये मुहिम चलाते हुए। बीच में बहुत कठिनाइयां आई, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, अब किराया की समस्या होने लगी। अब आप लोग जानते हो हमारा संगठन किसी से धन जल्दी मांगता नहीं है, अब धन की समस्या होने लगी। थोड़े दिन जब तक ये बीमार रहे तब तक बड़ी समस्या हुई। खैर इधर उधर से काम चलवाते रहे, वो अलग बात रही। लेकिन जब तक ये बीमार रहे, बताओ 1 महीना गौ माता के लिए किराया देने वाला कोई नहीं था, ये समस्या हो जाती। फिर ठीक हुए, धीरे धीरे ऐसा बना दिया। अभी निकाला था गौग्रास रथ लखीमपुर में, आगे योजना बन रही है, ये परमानेंट किया जाए। कब होगा ये गौ माता जाने। बोले गोविंद भगवान की जय हो। वाह, देखो आज यहां बैठे हैं, लेकिन 8 महीना पहले जो मुहिम चलाई थी मंडी से गौ माताओं की सारी व्यवस्था लेकर गौशाला पहुंच चुकी। बताओ, ये यहाँ अगर न शुरू किया होता, ये लखनऊ में बैठे तो लखीमपुर सेवा जारी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। तो मैं इंग्लिश की बात कर रहा था, किस बात पर, गौतम ऋषि की कथा में चल रहा था। ठीक है, याद है आपको? सुबह जब बच्चे आए, जो पहला सत्र था प्रशिक्षण का, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। पहले सत्र में बच्चों को बुलाया गया, विद्यालय में पढ़ने वाले, योगाभ्यास करवाया गया। उसके बाद में फिर अच्छी बातें बताई गई। जो भी व्यवस्था किया था आपने बच्चों के लिए, वो सब उनको वितरण किया गया। एक संदेश दिया गया कि रोज अपने माता पिता को प्रणाम करो, ये संदेश दिया गया। अच्छा, प्रणाम क्यों करें? प्रणाम करने से मिलता क्या है? हैं? प्रणाम करने से क्या मिलता? भैया तुम्हारे रोज पैर छुए तो उसको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? है? आशीर्वाद तो मिलेगा, है? और आशीर्वाद का कोई मूल्य है क्या? 4 चीजें बढ़ती हैं, जान लो, और चारों जीवन में आवश्यक हैं। कौन कौन? आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें कहां से बढ़ती हैं? माता पिता गुरु को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन? नंबर 1 आयु, नोट करिए। नंबर 1 आयु। कौन माता नहीं चाहती भैया लंबी आयु जिए? हैं? सब चाहती भैया सुखी रहे। तो अगर ये चाहती हो तो उनको अभी से सिखाने लगो, भैया रोज सुबह उठकर हमारे अपने, अब आजकल पापा ही कहा जाता है, प्रणाम करो, है ना? फिर दूसरा विद्या। विद्या भी जरूरी है। बालक विद्वान होगा तो मैया पुत्रवती कहलाएगी, और बालक अगर कुपुत्र निकल गया, दुष्ट निकल गया,
तो उस माता के लिए भी वही शब्द प्रयोग किया गया है जो जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ लो, पुत्रवती जुवती जग सोई। चौपाई गा लें, बहुत देर हो गया, गाए नहीं कुछ। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती सोई, पुत्रवती रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती। ये राग मधुमंती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती। पुत्रवती माता कौन है? जिसका पुत्र भगवान का भगत है। ठीक है। विद्या आयु नंबर 2, विद्या नंबर 3, समाज में यश। भैया बड़ा हो गया तो जब भाई यश तो तभी बढ़ता है जब कामयाब होता है। क्यों? बिना कामयाबी के यश बढ़ेगा क्या? तो अगर चाहती हो या हम लोग चाहते हैं कि भैया बड़ा होकर कुछ बने, समाज में यशवान बने, तो प्रणाम करना सिखाओ। चौथा, बल। कौन नहीं चाहती भैया शरीर का हष्ट पुष्ट हो? रोगी कोई नहीं चाहते भैया हष्ट पुष्ट हो। 4 चीजें बढ़ती हैं आयुर्विद्या यशो बलम। किससे? माता पिता गुरु को प्रणाम करने से। ठीक है। और अगर ये सिखाया भैया वो चोरी कर लाओ, वो ले आओ। सुल्ताना डाकू ने अपनी मां की जिह्वा को काटा दांतों से। क्यों काटा? एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण समझ लीजिए। जब फांसी के तख्ते पर था तो कहा अंतिम समय है, बोल क्या चाहता है? कहा मैया को बुलवा दो। मैया आई। लाला क्या चाहते हो? कहा मैया जीव देखना चाहता हूं। और जहां जीव निकाला इसने काट लिया। लोगों ने कहा अरे कितना दुष्ट है, माता की जीभ को काट लिया, देख कैसे तड़प रही है। उस डाकू ने कहा ठीक ही मैंने किया। कहा क्यों? कहा सबसे पहले मैंने अंडा चुराया था, सबसे पहले अंडे की चोरी किया था। और उस दिन मैया ने पीठ थपथपाई थी, वाह बेटा वाह। और अगर उसी दिन मेरी मैया ने 2 तमाचे लगा दिया होता तो शायद आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं खड़ा होता। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं, ये श्लोक सबको मालूम है, माता शत्रु पिता बैरी। आगे का है ये न बालो पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। विद्यालय में है इसलिए ये भी श्लोक मिला दूं। ठीक है। माता शत्रु है, पिता बैरी है। अब आप लोग कहोगे महाराज क्या कहने लगे? हम सबको नहीं कहते हैं, हम उनको कहते हैं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए जिससे बालक दुष्ट बन गया। आज एक बात बताऊं,
आजकल माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं होती, हमारा भैया कहीं चोर ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, नेता ना बन जाए, लेकिन इस बात की चिंता ज्यादा है कहीं महात्मा ना बन जाए। और कहीं कंठी माला देख लिया, वो 18 वर्ष के भैया हुए और देखा कंठी वंठी, कंठी दुलरी देखकर तुरंत ही बोलते हैं मालूम लोगों से, महाराज जल्दी व्यवस्था कहीं देख लेना, हमको लगता महात्मा ना बन जाए, नेता बन जाए, बढ़िया है, जीवन बिगाड़ रहा है। हम सबको नहीं बोलते, चोर बन जाए क्या बढ़िया, और कहीं महात्मा बन जाए तो टेंशन। ये माता का भाव नहीं है। संत रहकर भी मेरा बालक अपने परिवार को चला सकता है। वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है, जिसने अपने बालक के अंदर संस्कार नहीं डाला, और वो बालक अच्छे समाज में ऐसे शोभा नहीं पाता है जैसे हंसों के बीच में एक बगुला आ जाए। क्या भैया, बगुला तो पहले दूर से नजर आएगा है, और बगुला कितना भी हंस बने और सामने देखा मछली, मानेगा क्या? वो मानने वाला नहीं है। तो बगुला भगत नहीं, हंस बनना है। और इस मानस रूपी जैसे दुनिया के मान सरोवर में रहते हैं हंस, और वैसे ये कथा रूपी मान सरोवर में जो कथा सुनने आता है वो बन जाता है परमहंस। क्या बनता है? इस समय आप लोग परमहंस हो। अब एक अद्भुत बात बता दूं, हैं? ध्यान से सुन लो। दुनिया के मान सरोवर में आप जितने गहरे जल में जाओगे डूबते जाओगे। दुनिया के जल में यही तो है, आप जितने गहराई में जाओगे डूबते जाओगे। लेकिन मानस रूपी मान सरोवर में आप जितने गहराई में जाओगे ऊपर उठते जाओगे, ऊपर उठते जाओगे। इसलिए इसके आगे का एक और श्लोक पढ़ दूं, फिर अपने मकसद में जो मेरा लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ूं। चाणक्य जी कहते हैं, अलग हो गया, लालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यित प्राप्तयितु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। वदाचरेत समाचरेत एक ही बात। लालयित 5 वर्षाणि, माताएं बहनें सुन ले, बालक अगर 5 वर्ष का है और कोई ढिठाई कर दे, या 5 वर्ष के अंदर कोई ढिठाई कर दे तो उसको क्षमा कर दो। लालयित 5 वर्ष, लाड़ प्यार करो, लेकिन कब तक? 5 वर्ष तक। अब 5 के बाद ताड़यित, मतलब स्कूल भेजो। ऐसे जाएगा क्या? ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, स्कूल भेजो तब उसको शिक्षा मिलेगी। अच्छे संस्कार उसमें डालो। अच्छा एक बात और है, और कभी कभी बच्चा जिद पे अड़ जाता है तो फिर जबरदस्ती भी भेजना पड़ता है। भेजना पड़ता कि नहीं? अब माता पिता लाड़ में कहे ठीक है भैया नहीं चाहता तो नहीं भेजेंगे, तो बताओ भैया पढ़ेगा क्या? तो पहले की थोड़ी शक्ति और आगे पूरा जीवन उसका आनंदमय बन जाता है। प्राप्तयित खोडसे वर्षे, बालक जब 16 वर्ष का हो जाए तो पित्रम मित्रम समाचरेत। बालक जब 16 वर्ष का हो जाए तो जो घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जो पिता अपने पुत्र के साथ रहना चाहता है, वो नियम अपनाए चाणक्य जी का। चाणक्य जी कहते हैं बालक 16 वर्ष का हो जाए तो फिर मित्रवत व्यवहार करो।
पुत्र से मित्रवत व्यवहार नहीं रखोगे तो घर में 2 चूल्हा होने में देर बोलो नहीं लगेगी। पर चाणक्य जी ये कहना चाहते हैं, और महान आचार्य हैं। चाणक्य नीति पढ़ा होगा ना, चाणक्य नीति के बड़े अद्भुत श्लोक हैं। हम गौ माता की ओर अग्रसर है ना, अब 1-2 श्लोक और सुनाएंगे तो पता लगेगा, फिर इसी में समय चला जाएगा। चाणक्य नीति फिर कभी चर्चा होगी। बोले गोविंद भगवान की। गौ माता की कथा क्या सुना रहे थे? है? ब्रह्मा रची, क्या रची? अहिल्या। अब तो पहुंच गए होंगे कथा पर। ब्रह्मा रची, गौतम ऋषि की गौसेवा देखकर सारे देवताओं की विनती को ब्रह्मा जी ने ठुकरा दिया और अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ बोलो। इसका एक और अर्थ है, इसका एक अर्थ और है। गौ सेवा करोगे, देखो अभी गौ सेवकाई के लिए इतनी देर हम बोल गए, एक और भाव आ गया तो सुन लो। गौ सेवा करोगे तो गौ सेवा के प्रभाव से जो घर में गृहिणी आएगी, पहले से करो भाई, और पहले से नहीं किया तो गारंटी थोड़ी ना है। हम नए जो नई जनरेशन उनके लिए बोल रहा हूं। गौ सेवा करोगे तो तुमको जो धर्म पत्नी मिलेगी ना, वो दोष रहिता ही मिलेगी। गौतम को जो पत्नी मिली वो दोष रहिता मिली। दोष रहिता कौन? अहिल्या जी। अहिल्या के साथ विवाह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गौतम जी गौ सेवक है। और फिर तो कथा में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वो इंद्र नहीं माने, इंद्र नहीं माने और चंद्रमा के साथ गए और जाकर के फिर तो। लेकिन एक बात कह दूं, आप लोग बुरा मत मानना, संतों का भाव है, जब दोष रहिता अहिल्या थी और इंद्र वेश बदल कर गए, और महान सतियों में इनका नाम आता है अहिल्या जी का, तो पर पुरुष जब कोई गया वो भले ही कितना वेश बदले हो, क्या अहिल्या को पता नहीं लगा ये इंद्र आ गए हैं? सब मालूम था, ये सब मालूम था, क्योंकि ये महान सतियों में थी। अब एक बात बताऊं, अगर ये जानबूझकर गलती न किया होता अहिल्या ने, तो गौतम ऋषि इतने बड़े गौभक्त थे, गौभक्त कभी नाराज नहीं होता, तो फिर गौतम ऋषि ने इनको साप क्यों दे दिया? बोलो क्यों दिया? क्या गौतम ऋषि ने जाना नहीं था क्या? वो सब जानते थे, इसलिए इनसे अपराध हो गया तो गौतम ऋषि ने साप दे दिया, साप दे दिया। अब फिर तो आगे बहुत लंबी कथा है, अब राम कथा नहीं सुनानी है, गौ कथा में ही आगे बढ़ा देता हूं। बोले गोविंद भगवान की जय। गौ माता, एक मिनट बोल ले। जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर दो मुरली। सब लोग कहो, ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर, ऐसा कुछ कर दो मुरलीधर। गाय पले भारत में घर घर, गाय पले भारत में घर घर, और गौ की रक्षा हो गोपाल, गौ की रक्षा करो गोपाल। भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वशल प्रभु दीन दयाल। भक्त वशल प्रभु दीन दयाल।
अब मंगलाचरण की आखिरी लाइन पर आओ। क्या मैंने कहा था? गौ सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भयो। शब्द याद है नहीं? नारायण गोविंद भयो, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। किस लिए हुआ है? लिखा है गायन हेतु आए गोकुल आधी राति धाए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का अवतार, भगवान कन्हैया का, कृष्ण का अवतार रात में हुआ ना, 12 बजे रात्रि में। और कहां हुआ? जेल में। तो एक बात बताओ, तो भगवान ये भी सोच सकते थे, जब भगवान ही के हाथ में सब था, तो ये भी सोच सकते थे चलो मैया के पास थोड़ी देर रह जाऊं, मैया खिला ले, तब मैं गोकुल चला जाऊंगा। कर सकते थे कि नहीं? मैया को सुखी कर सकते थे ना। लेकिन एक क्षण नहीं रुके। सुनो, जेल में भगवान हुए, एक क्षण नहीं रुके। नहीं तो मैया को थोड़ा सुख दे सकते थे। भगवान क्या नहीं कर सकते? लेकिन रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि मथुरा में सब कुछ है, लेकिन गाय नहीं है। क्योंकि राक्षसों के राज्य में गौ रक्षा नहीं, गौ हत्या ही होती। और राक्षस ही, ये गौ हत्या का काम कौन करता है? ये राक्षस ही करते हैं। पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। इसमें कोई धर्म जाति की बात नहीं है। जो जिसके द्वारा गाय का अहित हो, वो राक्षस ही। क्यों? कोई भी हो। इसलिए भगवान रुके नहीं। कहां गए? गोकुल आधी राति धाए। आधी रात में गोकुल भागे। भले पिताजी के साथ गए, लेकिन रुके नहीं। भगवान ने कह दिया था, पिताजी तुरंत भेज देना। का क्यों? का गोविंद तो वहीं रुकेगा जहां उनकी इष्ट यज्ञेश्वरी गौ माता होगी। गौ माता होगी। एक बात बताओ, आजकल गांव गांव यज्ञ हो रही हैं। अग्रवाल जी, देहात में देखिए, गांव गांव यज्ञ हो रही हैं। अच्छा, ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? गांव गांव यज्ञ हो रही हैं। अभी सीजन आने दो, एक एक गांव में 2-2 यज्ञ होती। बहस पर होना ही लगी। अब तो हौड़ लगी है। इलेक्शन हुआ, 2 पार्टी बन गई। अब उस पार्टी ने करवाया तो दूसरी पार्टी कहते हम क्या पीछे, हम करवाएंगे। लेकिन याद रखना, वो यज्ञ के नाम पर तमाशा चल रहा है। वो यज्ञ नहीं है, वो राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है। काहे? बिना देसी गाय के यज्ञ पूरी। अब मार्केट से घी लाते हैं। घी कहां से लाएंगे? पीपा वाला। क्या वो शुद्ध घी है क्या? मार्केट वाला घी ये शुद्ध घी है क्या? बोल दो। अशुद्ध घी से स्वाहा करोगे, क्या देवता तुम्हारी आहुतियां स्वीकार करेंगे? तो कुंटल भर घी न चढ़ाओ। तुम कुंटल भर घी न चढ़ाओ, कुंटल भर घी की आहुतियां न डालो। तुम 1 लीटर पा जाओ, उतने में 7 दिन यज्ञ कर लो, वो तुम्हारी मान्य है। अब मार्केट का तुम 20 टीपा उसमें डाल दो। ये सच्चाई है, बुरा मत मानना। ठीक है? एक बात और सुन लो, यज्ञ में सबका काम है। जैसे वर्ण बनाए गए, वर्ण, और सबका काम है। जैसे बहुत लोग सोचने लगते, ये ब्राह्मण लोग आहुति डालते हैं तो हम झाड़ू क्यों लगाएं, या ये आहुति डालते हैं तो हम झाड़ू काहे लगाएं। हमने अभी यहां भी देखा है, एक दूसरे का बहुत लोग ऐसे हैं मुंह देखा करते हैं। और मालूम क्या कहेंगे? भैया गद्दे डालो, झाड़ू लगाओ, ये साफ करो। नहीं।
हरिओम। थोड़ी सी ट्रेवल डाल दो तो संदेश कर दियो। श्री राधे राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे। आ जाओ। और कैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी। सभी बोलिए पीछे बीच का आनंद के साथ हरि बोल। गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे मोह प्यारी जग पालन हारी। गैया को बताने लगे भगवान क्यों लगे गैया प्यारी कि माखन छाछ दूध दही धृत सो, माखन छाछ दूध दधि घृत सो, माखन छाछ दूध दही धृत सो, माखन छाछ दूध घृत घृत सो। कर सबको सुखकारी ओ मैया मोरी, गैया लगे मोह प्यारी जय हो जग पालन हारी। हाँ गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे मोह प्यारी जग पालन। जय हो हरि बोल। भोरी आर्त दीन रहे सबसे, भोरी आर्त दीन रहे सबसे, भोरी दिन रहे सबके जामे बसे तीन लोक तन से, आके से लोग तीन तन। तीनों लोग जो है गौ माता में वास करते हैं। मैया से कह रहे मैया सबसे भोरी भी है और बड़ी आर्त है, और तीनों लोग इसी गैया मैया में वास करते हैं, इसलिए मैं प्रेम से सेवा करता हूँ मैया। देव देवहु देवे तुम्हारी सो मैया मोरी, जय हो पालन हारी। हाँ गैया लगे मोही प्यारी जग पालन हारी, गैया मोह प्यारी जग पालन हारी। जय हो हरिओ। चार पाँव या की चार धाम है, चार या के चार धाम है। यहाँ पर गौ माता को बांधा जाता है ना जिस घर में, वहाँ चारों धाम चारों पैरों पर निवास करते ही है, गौ माता की महिमा है। हाँ चार पाँव या की चार धाम है, चार या के चार धाम है। और या के नाम में राम श्याम है, या के राम में राम श्याम है। और या के जाऊं मैं बलिहारी सो मैया मेरी, या पे जाऊं बलिहारी भैया करी। हाँ कैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी, कैया लगे अति प्यारी जग पालन हारी। हरि बोल।
कहने लगे मैया ब्रज में कारी श्यामा भोरी, ब्रज में कारी श्यामा भोरी, ब्रज में श्यामा भोरी, ओ धोरी धूमर मेरी किशोरी, धोरी मेरी किशोरी, धोरी धूमर मेरी किशोरी, धोरी मेरी किशोरी, यमे बास करे गिरधारी, हो मैया मोरी बास करे हाँ मैया लगे मोहि प्यारी जग पालन हरी मैया। और गौ सेवा भगवान ने की, गौ सेवा करना इतना आसान भी नहीं है। भगवान ने किस प्रकार से गौ सेवा की है कि पहरी नहीं पांव पन्हा, पैरों में जूता नहीं पहने थे भगवान ने जो गाय चराने जाते थे। पहरी नहीं पांव पन्हा शीश छता तानो नहीं, आजकल छतरी लगा लेते हैं ना, वो छतरी भी भगवान लेकर के दोपहरी में नहीं जाते हैं कि पहरी नहीं पांव पन्हा शीश छता तानो नहीं, गैयन के पीछे बन बन पग धायो है, गैयन को पिवायो जल पीछे में न जल पियो, और गैयन कुचराए तन पीछे चाक खायो है। भगवान ने भी पहले गैया मैया को खिलायो, बाकी बाद भगवान ने जो है प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए आपको बताया जाता है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। स्वयं भगवान ने यह नियम बनाया है। जब भगवान ने भी अपना नियम निभाया है तो हम क्यों नहीं निभा सकते? ये हमारे लिए शिक्षा ही तो भगवान ने दिया अवतार लेकर के। गैयन को चराए तृण पीछे चाक खायो, समय खाई ले अपने लल्ला को मेरे घोसे रात अरिया हरियो दिल को नाच रहा है वो नाच लो कि समझाई ली जाए अपने लाला को, समझाई ली जाए अपने या छोरा को, समझाई ली जाए समझाई ली जाए अपने कान्हा को मेरी प्रिया में और कहने लगी अरे मैया ऐसे ऐसे ऊधम करा कि तेरा छोरा ने पूछो या समझा लेने दारी के चूल्हे में दे देंगे, चूल्हे में गाड़ी है मैया की ब्रज की दारी के चूल्हे में दे देंगी। तो मैया से कह रही है कि ऐसा तेरा छोरारी कठोरारी हाँ ऐसा तेरा छोरारी हृदय को बड़ा कठोरारी, और यानी हाथ में लेके रोरारी मेरी करेगा अपने कान्हा को मेरी दशहरा के ऐसो मीठो बात करे दारी को भाभी भाभी कह के बोले हमारे गालियों न दे पावे, मेरे आगे पीछे बोलरी मुसो भाभी कह कर बोलरी मेरे
बोलेरी। और जब नई नई ब्रज गोपी आती थी ना तो भगवान, हमारे यहाँ प्रथा है घूंघट की, तो भगवान कहते भाभी ने मुंह दिखा दे, मुंह दिखा दे, घूंघट हटा दे। मेरे आगे पीछे बोलेरी मोते भाभी कहकर बोलेरी, मेरा हंसे हंसे घूंघट बोलेरी यकी जादू भरो झाली जय अपने एक दिना तो ऐसी बात बताऊं, जाने बड़ो जुल्म करो, मेरे माटी के माट मटका मेरे माखन की चोरी करी और सबरे माखन को सफायो करेगो। कह रही है एक घोड़ा ग्वाल बनायो है, बाकी पीठ पे पाँव जमायो है। एक घोड़ा ग्वाल बनायो है, पीठ पे पाव जमायो है, और माखन को करो सफायो है, ना छोड़ो तनक दुनिया में समझ नहीं जाए अपने कान्हा को मेरे घुस गया रात अंधेरिया में। समझाइए गया तूने लल्ला को मेरे घुसे गए रात अंधेरिया में। समझाइए गया तूने लाला को मेरे घुसे गए रात अंधेरिया में। समझाइए गया तूने लाला को मेरे घुसे गए रात अंधेरिया में, मेरे घुसे गए रात अंधेरिया। आइए भगवान की गौ माता की आरती। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राधे श्याम। आरती गैया मैया के दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया के दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रकट हुई सृष्टि, यहाँ से प्रकट हुई सृष्टि, हरे नित्य पंच गव्य वृष्टि, हरे नित्य पंच गव्य वृष्टि, सकल पर रखते समदृष्टि, सकल पर रखते श्रम दृष्टि, सकल पर रखते समदृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि। जीवन में रंग जीने का, जीवन में रंग जीने का, बताती बात बधैया की। दुलारी कृष्ण कन्हैया। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण
कृष्ण कन्हैया की। आरती मैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती मैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हें हो अमृत के नाभि, तुम ही हो अमृत की नाभि। समन करती हो विष का भी, शमन करती हो विष का भी। तुम्हें माँ मूरत ममता की। तुम ही माँ मूरत ममता की। तुम्हारी झलक रहे नालक, तुम्हारी झलक रहे नालक, चले पथ नागन कैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती किया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं पर निर्भर है खेती, तुम ही पर निर्भर है खेती। तुम्हें निर्बल को बल देती, तुम ही निर्बल को बल देती। नहीं बदले में कुछ लेती, नहीं बदले में कुछ लेती। तुम्हारा भगे बनावे भगे, तुम्हारा भगे बनावे भगे, दिव्यता आवे हैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया। आरती किया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से सुखी है ये धरती, तुम्हीं से सुखी है ये धरती। सभी के दुखड़े तुम हरती, सभी के दुखड़े तुम हरती। तुम्हीं से सुखी है ये धरती, तुम्हीं से सुखी है ये धरती। सभी के दुखड़े तुम हरती, सभी के दुखड़े तुम हरती। भागवत गान तुम्हीं करती, भागवत गान तुम्हें करती। तुम्हीं से संत करे दुख अंत, तुम्हीं से संत करे दुख अंत, भव से पार लगैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती किया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती मैया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। आरती किया मैया की, दुलारी कृष्ण कन्हैया की। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वीणात नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी। वीणात नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। वीणात नारायण वासुदेवा। वीणात नारायण वासुदेवा। रघुपति राघव पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पति पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर्पूर गौरव अल्लाह संसार सारम विग्रहारम श्रीराम संतन ध्यान राम भवानी सर्वं नमामि, राम हिराल सिंह भगवान ज्ञान धरे शिव को जपति, एक अभिमालक कष्ट पलोका अष्टभुजा धरि के ललते, एक अभिमालक युद्ध भयोगा अपर सोनित शोभती, मोहि पुकारत देह भई जगदम्ब विलम्ब कहा करती, जगदम्ब विलम्ब कहा करती, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सस्ता तुमेव, तुमेव वेद्या धर्मं तुमेव, तुमेव देवं मम देवदेव, तुम दाता हम मांगता पिया तुम्हारो खाओ, तुम ऐसी माता छोड़कर इस घर आंगन जाओ, आनंद कर संकट सब दूर, जो सेवक चरणों पड़े सदा रहे भरपूर, वो सदा रहे भरपूर, हे सदा रहे भरपूर। होली वृंदावन बिहारी लाल